सपोज से नंबर कुछ एक होगा, वो यूज़र से ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, से स्लैश एन एंटर अ नंबर, और उसको स्कैन कर लेंगे %d कॉमा एम्परसेंड नम इस वेरिएबल में, ठीक है। और एक सपोज से मान लो एक फैक्टोरियल नाम का भी एक वेरिएबल होगा, वो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, फाइन। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं पहले तो वो फंक्शन बनाता हूँ जो सिंपल वाला था बेसिकली, ठीक है। तो व्हाट आई विल से इज f इज इक्वल टू सपोज से सिंपल अंडरस्कोर फैक्टो, ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ, और उसको मैं वो जो भी नंबर है यूज़र की तरफ से आया वो पास कर देता हूँ, फाइन। अच्छा, अभी वो फंक्शन के अंदर जाते हैं, ये फंक्शन क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो अब वहाँ से कुछ एक वैल्यू रिटर्न में आने वाली, क्या रिटर्न में आएगी, इंटीजर ही आएगी बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर सिंपल अंडरस्कोर फैक्टो, ठीक है, और उसके अंदर जो भी कुछ एक इंट सपोज से एक्स नाम का कुछ एक वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काइंड ऑफ मैं एक इंट आई वेरिएबल एक ले लेता हूँ, ठीक है, और एक इंट अगेन एक सपोज से फैक्ट नाम का कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड आई से फॉर एंड इनिशियली फैक्ट को मैं इनिशियलाइज लाइक सेट करता हूँ वैल्यू टू 1। अच्छा, अगर इसको 1 वैल्यू सेट नहीं करोगे तो हो सकता है इसके अंदर ऑलरेडी 0 है ना, तो 0 इंटू एनीथिंग आगे जो भी कुछ मैं करूँगा सारा 0 ही होगा, राइट। या तो हो सकता है इसमें कोई बड़ी सी गार्बेज वैल्यू, तो इंटू दैट थिंग वो कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर दिखा देगा, तो इसलिए मैं इनिशियलाइज उसको 0 से 1 से कर दिया बेसिकली, ठीक है। ऐसे आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, फाइन। या फिर बेसिकली 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, 0 से भी नहीं, एंड आई प्लस प्लस वाई 2 से, बिकॉज ऑलरेडी 1 है, 1 इंटू डायरेक्टली 2 से बेसिकली मैं उसको कैलकुलेशंस करने वाला हूँ, ठीक है, फाइन। दिस थिंग आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के अंदर आई से फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है, ये वाली वैल्यू डाल दी मैंने, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और एंड में बस क्या करो, रिटर्न कर दो फैक्ट की वैल्यू, है ना, ये फॉर लूप होगा तो उसकी फैक्ट की वैल्यू रिटर्न कर दो, वो यहाँ पे आ जाएगी, और हम लोग प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल जो भी कुछ है, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक है, एंड आई से ठीक, एंड आई से प्रिंट दैट नंबर की वैल्यू प्रिंट करो, और जो भी फैक्टोरियल आया था उसकी वैल्यू प्रिंट कर देना, ठीक है, फाइन। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, 0 वार्निंग्स, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो नंबर सपोज आई गिव 5 का फैक्टोरियल इज 120, ठीक है, तो उसका वो मुझे दिखा रहा है। अच्छा, 7 का फैक्टोरियल आई थिंक सो 5050, ठीक, चलो, तो 5050 इज द फैक्टोरियल ऑफ 7, 6 का करोगे तो 720 के साथ, आई थिंक, ठीक है, फाइन। तो ये एक हिसाब से ये सिंपल वाला है, ठीक है। अब इसके लिए आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, है ना, सिंपल सा फॉर लूप लगा है। अच्छा, अब फॉर लूप को मैंने 1 से भी स्टार्ट कर सकता था इफ आई वांटेड टू, बस क्या होता है 1 इंटू 1 एक एक्स्ट्रा फॉर लूप, एक बार लूप एक्स्ट्रा चल जाता है, तो वैसे भी अगर उसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो 1 से स्टार्ट कर, नहीं तो फिर आपका प्रॉपर जो 2 से वो चल रहा है चलने में, ठीक है। ये हुआ एक वाला पार्ट। दूसरा है, अगर सपोज से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसके अंदर का जो लॉजिक है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन करना है, ठीक है, फाइन। तो ये वाला सारा चीज़ मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, रिकर फैक्टो, ठीक है, फाइन, और वही काइंड ऑफ यहाँ पे कॉल करता हूँ। अच्छा, मेरे मेन के अंदर मैंने बस वो लिटरली बस नाम के अलावा और कुछ चीज़ नहीं किया, तो मेन के अंदर जो चीज़ है वैसी की वैसी है, बस अब मैं फंक्शन के अंदर मेरा अपडेट करूँगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आई विल टेक जस्ट अगेन इफ़, मैं वो चेक करता हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या करना है, रिटर्न करना है, आई विल से x इंटू, अगेन आई विल कॉल दैट रिकर्सिव फैक्टर वाले को, ठीक है। उसके अंदर मैं बस क्या पास करूँगा, x माइनस 1 वाली वैल्यू पास कर दूँगा, ठीक है। एंड एल्स व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल जस्ट से रिटर्न 1, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पुराने वाले इसमें और नए वाले इसमें काइंड ऑफ मैंने वेरिएबल्स भी एक्स्ट्रा नहीं लिए,
है ना, काइंड ऑफ फैक्टोरियल वाला वेरिएबल, फिर बाद में काइंड ऑफ वो आई जे जो लूपिंग वाला वेरिएबल। तो मैं काइंड ऑफ मेरी सिस्टम के अंदर की स्पेस भी सेव कर रहा हूँ, और लूपिंग तो जितनी उधर चल रही है उतनी इधर भी चल रही है, ठीक है। वहाँ पे अगर सपोज से 7 बार चल रहा था, ये भी 7 बार काइंड ऑफ खुद ही को कॉल करता रहेगा, ठीक है, जब तक वो फॉल्स नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज योर काइंड ऑफ अभी टाइम कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये वाले काइंड ऑफ चीज़ें बहुत काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लो कुछ प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, फाइन। अगर बहुत सारा डेटा है, लाइक 1000 इंस्ट्रक्शन है, उसको प्रोसेस करना है, और उसके लिए अगर आप वो फॉर लूप यो लगाते बैठोगे तो उसको वेरिएबल्स को सेव करने के लिए और मेमोरी एंड ऑल दैट स्टफ उसको भी जगह लगेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग उसी वेरिएबल को या फिर उसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे, तो हमारा काइंड ऑफ मेमोरी स्पेस भी बचेगा और काइंड ऑफ हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ कम होता जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। सिस्टम के अंदर ज़्यादा ये नहीं लगेगी जरूर। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा कभी कभी आप कोई गेम खेलते हो और वो गेम हैंग होती है, ठीक है, लैग होती है और फिर और अचानक से चलना स्टार्ट होती है। वाई? बिकॉज कि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग के लिए उतना टाइम लगा, तो हो सकता है उन्होंने प्रॉपर कोड नहीं लिखा होगा, दैट इज़ नॉट अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ राइटिंग अ कोड। उन्होंने कुछ ऐसे फॉर लूप लगाई जिसकी वजह से कहीं पे अटक गया था, और फिर उसके बाद में वो अटक नहीं आता, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद में वो कंटिन्यू किया, तो थोड़ा सा जिटर ये कुछ आ रहा है बीच में, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वैसे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पैरेलल प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें भी है, वो हम लोग इस सिलेबस में नहीं करेंगे, बट देन अगेन वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग वाली कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई से ठीक है, फाइन। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। अगेन एंटर द नंबर, उससे 5, उसका भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है। अगेन फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आंसर बस इसे 7, उसका 5040 आ रहा है, ठीक है, फाइन। बना लो, ये एक प्रोग्राम बना लो, रिकर्सिव वाला ही बना लो, वो नॉर्मल वाला बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर तो समझ में आ ही जाएगा, ये कोड में भेज दूंगा वैसे आप लोगों को, ठीक है। बट ये एक बना लो, देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है। क्या किया, बस नंबर लिया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में वो नंबर पास किया, और वो जो भी नंबर वहाँ से रिटर्न में आ रहा है उसको प्रिंट करके दिखा दिया। अब फंक्शन के अंदर क्या किया, बस इतना सही फेल्स वाला लॉजिक, ठीक है, फाइन। ये रिटर्न क्या करता है वो समझ में ले लो पहले, बस रिटर्न जहाँ से कॉल आया था उसको उधर जाए। जैसे यहाँ पे बेसिकली इस लास्ट वाले लोकेशन पे कहाँ से कॉल आया था उसको इस पोजीशन पे, है ना, ये वाले इंस्टेंस पे, तो यहाँ से वो रिटर्न इधर हुआ, यहाँ से डायरेक्टली मेन वाले इस पर रिटर्न नहीं किया उसको, ठीक है। तो जहाँ से उसको कॉल आया, रिटर्न जब आप लिखते हो तो जहाँ से उस फंक्शन को कॉल आया होगा तो उस पोजीशन पे वापस चला जाएगा, उसके पास वापस चला जाएगा। तो इसको कॉल कहाँ से आता है, एक पोजीशन पहले से, इसको कॉल कहाँ से आता है, इसके पास से, इसको कॉल यहाँ से आता है, तो वो एक ही पोजीशन पीछे चला गया, ठीक है। कर दो।